द सीक्रेट, लेखक रोंडा ब्रायन। द मिलियर्स बुक्स नॉलेज, ब्रह्मांड का भंडार। मुझे हर समय लोग यह सवाल पूछते हैं कि अगर हर व्यक्ति रहस्य का प्रयोग करेगा और सभी लोग ब्रह्मांड को कैटलॉग मान लेंगे तो क्या हमारा सामान खत्म नहीं हो जाएगा? क्या हर व्यक्ति अब इसकी तरफ दौड़कर ब्रह्मांड के बैंक को दिवालिया नहीं कर देगा? रहस्य के बारे में बड़ी सुंदर बात यह है कि हर एक के लिए पर्याप्त से ज़्यादा है। मानवता के मस्तिष्क के भीतर एक झूठ की वायरस की तरह काम करता है और यह झूठ यह है, इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पर कमी है, सीमा है और पर्याप्त नहीं है। यह झूठ लोगों को डर, लालच, कंजूसी की जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। परिणाम यह होता है कि डर, लालच, कंजूसी और कवि के विचार उनकी जिंदगी में साकार हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने बुरे सपने दिखाने वाली गोली ले ली है। सच तो यह है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त से ज़्यादा अच्छाई है, पर्याप्त से ज़्यादा रचनात्मक विचार है, पर्याप्त से ज़्यादा शक्ति है, पर्याप्त से ज़्यादा प्रेम है, पर्याप्त से ज़्यादा खुशी है। यह सब उस मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकता है जो आपके असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक करता है। दुनिया में सबके लिए पर्याप्त न होने के विचार तभी उत्पन्न होते हैं जब हम बाहरी तस्वीरों को देखते हैं और यह सोचते हैं कि हर चीज़ बाहर से आती है। ऐसा करने पर आपको निश्चित रूप से कमी और सीमा नज़र आएगी, लेकिन अब आप जान चुके हैं कि कोई चीज़ बाहर से उत्पन्न नहीं हो सकती है। हर चीज़ अंदर से सोचने और महसूस करने से उत्पन्न होती है। आपके मस्तिष्क में हर चीज़ के सृजन की रचनात्मक शक्ति है, तो फिर कोई कमी कैसे हो सकती है? यह असंभव है। सोचने की आपकी क्षमता असीमित है, इसलिए वे चीज़ भी असीमित है जिसके बारे में सोचकर आप उन्हें अस्तित्व में ला सकते हैं। और ऐसा हर व्यक्ति के साथ है। जब आप इसे वाकई जान लेते हैं तो आपका मस्तिष्क आपकी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक बन जाता है। इस धरती पर रहने वाला हर महान शिक्षक ने आपको बताया है कि जीवन में प्रचुरता होनी चाहिए। इस नियम का सार यह है कि आपको प्रचुरता के बारे में सोचना चाहिए, प्रचुरता देखना चाहिए, प्रचुरता महसूस करनी चाहिए, प्रचुरता में यकीन करना चाहिए। सीमा के किसी भी विचार को अपने अस्तित्व में दाखिल होने की इजाज़त न दें। जब आप सोचते हैं कि संसाधन कम हो रहे हैं तो हमें नए संसाधन मिल जाते हैं, जिससे वही कमी अच्छी तरह हो जाता है। बेलीज लाइट मीट की एक सच्ची कहानी संसाधन उत्पन्न करने की मानवीय मस्तिष्क का प्रेरक उदाहरण है। बेलीज नेचुरल एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स को ह्यूमन फिजियोलॉजी प्रशिक्षण के प्रख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर टोनी क्वीन ने शिक्षण दिया था। डॉक्टर क्वीन के मस्तिष्क में शक्ति के प्रशिक्षण के बाद डायरेक्टर्स ने यह विश्वास किया कि एक सरल तेल उत्पन्न
उत्पादक देश के रूप में बेलीज को की उसकी मस्तिष्क तस्वीर साकार हो सकती है। उन्होंने एक साहसिक कदम उठाए। उन्होंने स्पेनिश लुक आउट में तेल की ड्रिलिंग की और 1 साल में ही उनका सपना और भविष्य दृष्टि हकीकत बन गई। बेलीज नेचुरल एनर्जी लिमिटेड ने सर्वोच्च गुणवत्ता का तेल खोज लिया जिनका बहाव बहुत अच्छा था। दिलचस्प बात यह थी कि यह कंपनी वहां तेल खोजने में सफल हुई जहां 50 अन्य कंपनी असफल हो गई थी। बेलीज तेल उत्पन्न देश बन गया और उनकी वजह यह थी कि लोगों की एक असाधारण टीम ने उसके मस्तिष्क की सीमित शक्ति में यकीन किया था। कोई चीज़ सीमित नहीं है, न तो संसाधन न ही कुछ और, यह सिर्फ इंसान के मस्तिष्क में ही सीमित है। जब हम अपने मस्तिष्क के हर द्वार असीमित रचनात्मक शक्ति की ओर खोलेंगे तो यह प्रचुरता उत्पन्न कर लेंगे और यह एक बिल्कुल नए संसार को देखने तथा अनुभव करेंगे। हालांकि हम कहते हैं कि हमारे पास कमी है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी भविष्य दृष्टि के द्वारा खोलकर अपने आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। देखिए, जब लोग दिल से जीने लगते हैं और अपनी मनचाही चीज़ का पीछा करते हैं तो वे समान चीज़ों का पीछा नहीं करते हैं। यह तो अद्भुत बात है। हम सब BMW कार नहीं चाहते हैं। हम सब एक ही व्यक्ति को नहीं चाहते हैं। हम सब एक से अनुभव नहीं करते हैं। हम सब एक सी पोशाक नहीं चाहते हैं। हम सब नहीं चाहते हैं। अब इस सुंदर धरती पर और आपको अपना जीवन गढ़ने की अद्भुत शक्ति का वरदान मिला है। आप अपने लिए जो बनाना चाहते हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सोचने की आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। लेकिन आप दूसरों के जीवन को नहीं गढ़ सकते। आप अपने लिए नहीं सोच सकते, उनके लिए नहीं सोच सकते। और अगर आप अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ समान शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए दूसरों को उनकी पसंद का जीवन गढ़ने दें। इस दुनिया में हर एक के लिए पर्याप्त है। अगर आप इसमें यकीन करते हैं, इसे देखना चाहते हैं और इसके लिए काम कर सकते हैं तो यह आपके सामने प्रकट हो जाएगा। यह सच है। अगर आपके आसपास कमी है, अगर आप गरीब या रोग के शिकार हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी शक्ति पर यकीन नहीं करते हैं या इसे समझते नहीं हैं, यह ब्रह्मांड के देने का सवाल नहीं है। ब्रह्मांड तो हर व्यक्ति को हर चीज़ देने के लिए तैयार है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ब्रह्मांड आकर्षण के नियम द्वारा सभी लोगों को सभी चीज़ें देता है। आपके पास यह चुनने की क्षमता है कि आप किस चीज़ को साकार देखना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके और हर एक के लिए पर्याप्त चीज़ रहे? तो इसे चुन ले और यह जान ले हर चीज़ प्रचुरता में है। आपूर्ति असीमित है। दुनिया भव्य है, बहुत भव्य है। इसमें से हर व्यक्ति ने अपने विचार और भावनाओं के माध्यम से असीमित व अदृश्य आपूर्ति का दोहन करने तथा
पाने का असमर्थ है। दुनिया आपको ही करना है, चुनाव आपको ही करना है, क्योंकि सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ चाहते हैं वह हर चीज़ खुशी, प्रेम, प्रचुरता, समृद्धि, आनंद यहाँ पर है और आपकी मुट्ठी में आने के लिए तैयार है। बस आपको अपने भीतर इसकी इच्छा जगानी होगी, आपको इसका इरादा करना होगा। जब आप अपनी मनचाही चीज़ का इरादा करेंगे और इसे पाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे तो ब्रह्मांड हर मनचाही चीज़ आप तक पहुंचाएगा। आपने पास आसपास की सुंदर और अद्भुत चीज़ों को देखें, उन्हें आशीष दें, वह उनकी प्रशंसा करें। दूसरी तरफ अगर आप कुछ चीज़ मनचाही न हो तो आपको मस्तिष्क में काम न कर रही हो तो दोष खोजने का शिकायत करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। हर मनचाही चीज़ के गले लगाएं ताकि आपको ज़्यादा मिल सके। शिला के लिए समृद्धतापूर्ण शब्द सोने जितने अमूल्य है कि अपने आसपास की चीज़ों को आशीष दे और उनकी प्रशंसा करें। अपने जीवन में मौजूद हर चीज़ की तारीफ करें और आशीष दें। तारीफ करते करते या आशीष देते समय हर प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर होता है। बाइबल में हिब्रू लोगों ने आशीष देने का इस्तेमाल सेहत, दौलत और खुशी पाने के लिए किया था। वे आशीष देने की शक्ति जानते थे। कई लोग के लिए आशीष देने का इकलौता समय वह होता है जब वह पीछे छिपते हैं और इसलिए वे इनकी महान शक्ति का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। डिक्शनरी आशीष की यह परिभाषा देती है, दैवी आशीर्वाद मांगना और कल्याण या समृद्धि प्रदान करना। तो इसी समय अपने जीवन में आशीष की शक्ति को जागृत करना शुरू कर दें। जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करते हैं तो आप प्रेम दे रहे हैं और जब आप यह शानदार फ्रीक्वेंसी प्रेरित करते हैं तो यह 100 गुना होकर आपकी ओर लौटेगी। तारीफ करने और आशीष देने से सारी नकारात्मक धूल जाती है। इसलिए अपने दुश्मनों की प्रशंसा करें और उन्हें भी आशीष दें। अगर आप अपने दुश्मनों को शाप देते हैं तो यह शाप लौटकर आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप उन्हें आशीष देते हैं और उनकी तारीफ करते हैं तो आप सारी नकारात्मक और वैमनस्य को धो डालते हैं और यह तारीफ का आशीष में निहित प्रेम आपकी ओर लौट आता है। प्रशंसा करते और आशीष देते समय आपको अच्छी भावनाएं महसूस करनी होगी। आपको इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड आपको यह फीडबैक दे रहा है, आप एक नई और अच्छी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच रहे हैं। अतीत में ज़्यादातर लीडर रहस्य के इस महान हिस्से को चूक गए जो दूसरों का शक्तिकरण और सहभागिता है। जिंदा रहने के लिए यह इतिहास का सबसे अच्छा समय है। ज्ञान हासिल करने के लिए पहली बार हमारी उंगलियों में है। हम इस ज्ञान से
आप जागरूक बन रहे हैं। दुनिया अपनी सच्चाई के बारे में, दुनिया के रहस्य के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा ज्ञान रॉबर्ट कॉलियर, प्रेटिंग मलफोर्ड, चार्ल्स हानेन और माइकल बर्नार्ड बैकविट ने शिक्षण में तो मिला है, इस समय समझ में साथ पूर्ण स्वतंत्रता भी मिली है। मुझे सचमुच उम्मीद है कि आप यह स्वतंत्रता तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो अपने अस्तित्व और विचारों की शक्ति के माध्यम से आप इस दुनिया व तो अपने अस्तित्व और विचारों की शक्ति के माध्यम से आप इस दुनिया व सारी मानव जाति का भला करेंगे और अपने सारे सपने साकार कर लेंगे।